अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए, मेरी गारंटी है कि आपके दस्तरखान पर अगर कोई दाल सब्ज़ी बनी हुई है या फिर कोई ऐसी डिश बनी हुई है जो कि आपके फैमिली वाले शौक़ से नहीं खाते हैं, तो बस आप ये चटनी बनाकर साथ में रख दें। मेरी गारंटी है कि सब ऐसे टूट पड़ेंगे खाने पर जैसे उनकी पसंद का खाना आपने बनाया हो, और वो ऐसे मज़े ले लेकर खाना खाएंगे जैसे आपने उनकी कोई बहुत ही पसंदीदा डिश बनाई हो, जैसे बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई। तो बिना भूख के भी खाना खाने पर मजबूर हो जाएंगे, मुंह का जायका ही बदल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाल मिर्चों की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 ग्राम मैंने लाल वाली सुर्ख मिर्चें ली हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से लाल मिर्चें ही लें, आप इसकी जगह पर हरी मिर्चें भी ले सकते हैं, लेकिन मोटी वाली मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी कम तीखी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिर्चों को अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनका जितना भी पानी है वो सारा आपने इनका ड्राई कर लेना है। पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए क्योंकि हम इन्हें काफ़ी टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए सेव करेंगे, 6 से 8 महीने के लिए। तो इसी वजह से आपने मिर्चों को, वैसे मैं जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ ये तो 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाती हैं, 1 हफ़्ता भी मुश्किल से लगता है। तो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया है, आप चाहें तो वैसे भी सिल पर भी पीस सकते हैं इन्हें। तो मैं यहाँ पर इन्हें चॉप कर लूँगी, बारीक बिल्कुल पीसना नहीं है, इनका कोई पेस्ट नहीं हमने बनाना। देसी लहसुन लेंगे यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर। देसी लहसुन आपने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर दें और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने चॉप कर लेना है, मोटा मोटा सा पीसना है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन और लाल मिर्चों को चॉप कर लिया है। दोनों चीज़ें देखिए इस तरह से मैंने चॉप की हैं कि बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, बारीक नहीं किया बिल्कुल। थोड़ा सा हमने इसे दरदरा सा रखा है। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसे अचार भी बोल सकते हैं, लहसुन का और लाल वाली मिर्चों का, या फिर आप इसे चटनी भी कह सकते हैं। अब हम इसमें विनेगर शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा कप इसमें आपने विनेगर डालना है। इसकी वजह से मिर्चों में खटास आएगी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर खूब सारा हमने इसमें विनेगर शामिल कर दिया, इतना कि ये देखिए अच्छी तरह से इसमें मिर्चें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए मैं ऑयल ले गई हूँ। तकरीबन मैं यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले गई हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा लेंगे, आधा चम्मच राई दाना और साथ में 3 से 4 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के ले लिए। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हल्का सा आपने क्रैकल कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है इसकी, तो हमने ये ऊपर से इसके डाल देना है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार सी, कलरफुल ये हमारी लाल मिर्चों की और लहसुन की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी तो आप जब इसे फ़ौरन से खाएंगे तो आपको थोड़ी सी मिर्चें इसमें तेज़ी महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, 1 हफ़्ते के बाद आप खाएंगे तो इसकी जो तीखापन है चटनी का वो कम होता चला जाएगा। तो बहुत ही मज़े की ये चटनी बनके तैयार होती है, पराठों के साथ नाश्ते में बहुत मज़े की लगती है, या फिर कोई भी दाल सब्ज़ी घर में बनी है, दाल चावल बने हैं, उसके साथ आप खाइए, यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपकी पसंद का खाना किसी दिन नहीं बना है तो भी आप ये चटनी साथ में रख दें दस्तरखान पर, तो यकीन मानिए सब इतना शौक़ से खाना खाएंगे कि जितनी भूख नहीं है उससे ज़्यादा खाना खाने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप ये चटनी चटखारेदार बनाकर रखेंगे दस्तरखान पर तो ये इतनी मज़े की लगती है कि बस दिल चाहता है कि खाना खाते ही चले जाएं, बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे बनाने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये आराम से आपकी 5 से 6 महीने तक चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इंस्टेंट चटनी है, मिनटों में बन जाती है, ज़्यादा टाइम के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।